स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है और यहाँ पर मैंने एक जनरल आपको आइडिया दिया है जिनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ में। लीनियर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर में अगर रेगुलर ट्रायंगुलर है तो बेटा तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों के दोनों दो बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, एक लोन पेयर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं वो अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल था, उस टेट्राहेड्रल में इस जगह लोन पेयर आ जाए या इन दोनों जगह लोन पेयर आ जाए तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये सब बातें आपको क्लियर होंगी। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दो हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या हो, अगर दो। देखिए पहले एग्जांपल से चलते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया BeCl2, BeCl2। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्यू डिटरमाइन करना है। क्यू हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम। तो आप बेरिलियम को चेक करिए, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, मीन्स 2 प्लस, ना ये कैटाइन है ना ये एनाइन है ना न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल एटम है। और सराउंडिंग एटम देखिए क्लोरीन है, और क्लोरीन मोनोवेलेंट है, कितने क्लोरीन है, 2 डिवाइडेड बाय में 2। और ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल वाले के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो लेने हैं, और सराउंडिंग, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 2 क्लोरीन थे इसलिए 2 लिया। तो अगर मैं क्यू की बात करूँ तो यहाँ पर कितना है 4/2, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारी 2। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी है 2। अगर बच्चे क्यू की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, बोन पेयर 2 है लेकिन लोन पेयर यहाँ पर एक भी नहीं है क्योंकि 2 हमारा क्यों आया है। तो अगर हम यहाँ लीनियर जो हमारा स्ट्रक्चर है बेटा उसमें 2 के 2 बोन पेयर होंगे, लोन पेयर होंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, मतलब रेगुलर होगा 0। तो इस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिस्कस किया बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम क्लोराइड की जो शेप होगी बच्चे वो कैसी होगी, लीनियर होगी। बेरिलियम क्लोराइड की शेप कैसी होगी, लीनियर। ठीक है, देखिए मैंने लीनियर किस लिए बनाया, क्योंकि ये जो 2 के 2 थे, हमारा जो क्यू की वैल्यू 2 आई थी, सराउंडिंग एटम किसमें, बेरिलियम क्लोराइड में सराउंडिंग एटम 2 के 2 थे, इसलिए 2 के 2 बोन पेयर लोन पेयर नहीं थे, तो रेगुलर स्ट्रक्चर। देखिए मैं अनदर एग्जांपल आपको लेके समझाऊं, जैसे HgCl2, HgCl2। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है और उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सराउंडिंग डिवाइडेड बाय में 2, वापस कितना आ गया 2, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर क्यू की वैल्यू 2 है तो आप इसमें से ये चेक करिए कि HgCl के सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2। इसका मतलब ये जो 2 है ये 2 के 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर क्या हो गए 0, लोन पेयर क्या हो गए 0। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसकी इन्फॉर्मेशन तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0 और स्ट्रक्चर कैसा हुआ HgCl2 का, HgCl और Cl मतलब 180 का एंगल, और स्ट्रक्चर कैसा हुआ, रेगुलर लीनियर स्ट्रक्चर हुआ, रेगुलर लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ CO2। तो मुझे अगर आप कार्बन की बात करें, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है ना, 4 प्लस क्या मुझे यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन है 2 सराउंडिंग एटम है, लेकिन मैंने कहा था कि ध्यान रखना फॉर्मूले में सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम हमें कंसीडर करना है, लेकिन ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है इसलिए 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर फिर से क्या आया 2। ठीक है, अब आप चेक करिए इन 2 में से ये किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू। क्यू में से चेक करिए कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। हमने कहा बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है सराउंडिंग एटम, तो बॉन्ड पेयर हो गए 2, तो लोन पेयर क्या होगी 0। मतलब CO2 के केस में भी सेम कंडीशन आई है 2 0। और अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना होगा 2 0, तो मैंने कहा कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर भी कैसा हुआ, लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना हो गया CO2 के बीच में 180। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, सराउंडिंग एटम कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे चारों जो 3-4 जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो किसके, AB2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आपको क्वेश्चन में आएगा कि HgCl2 का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करिए, उसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप एक्सप्लेन करिए। इसका मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं ज्योमेट्री और शेप क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब ज्योमेट्री और शेप बराबर होगी अगर
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। ज्योमेट्री और शेप क्या होंगी, बराबर होंगी अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0। लेकिन ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होंगी कब, इफ लोन पेयर आर नॉट 0। अगर लोन पेयर हैं, लोन पेयर 0 नहीं है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उस कंडीशन में ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। होप आपको इतनी बात तो पक्का समझ में आई होगी कि किस तरीके से निकालना। फर्दर बढ़ते हैं, उसके साथ आपको जैसे जैसे बढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करने वाले हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो हमें मालूम है कि ज्योमेट्री कैसी होगी, ऐसी होगी, दैट इज ट्रायंगुलर लाइक दिस, ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर, ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर, 180 का एंगल होगा, 120 का एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ BF3। तो जो बोरॉन सेंट्रल एटम है, बोरॉन सेंट्रल एटम में तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना, और फ्लोरीन 3 ही फ्लोरीन है तो 3 डिवाइडेड बाय में 2, मतलब आंसर क्या आया 3। इट्स मीन दैट क्यू की वैल्यू कितनी आई 3। अब इस क्यू की वैल्यू में से ये जो 3 आ रहा है, इसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो हमें एग्जाम्पल दिया हो उसमें सराउंडिंग एटम कितने हैं। तो इन 3 में से सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3। इसका मतलब 3 के 3 क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका मतलब लोन पेयर क्या हुए, 0, क्या हुए 0 लोन पेयर, मतलब इस मॉलिक्यूल में भी सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 0 है। तो मैंने यहाँ लिखा बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। जो पहले वाला स्ट्रक्चर था उसको आप AB2 टाइप लिख लेना, पहला जो स्ट्रक्चर था इससे पहले लीनियर वाला, इसको आप लिख लेना AB2 टाइप, AB2 टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे AB3 टाइप स्ट्रक्चर, AB3, B का मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर आप लगा सकते हो। A सेंट्रल एटम है और B क्या है, सराउंडिंग एटम है। कितने सराउंडिंग एटम है, 3, और लोन पेयर कितने हैं, 0, मतलब रेगुलर स्ट्रक्चर हुआ AB3। और अगर मुझे इसका BF3 का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं कह दूँगी ये B, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, या सिंपल बनाना होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, BF और F। इसकी शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120। अगर बच्चे अब आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दोगे ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर अब गलत माना जाएगा अकॉर्डिंग टू वेस्टफोर्ड थ्योरी, क्योंकि वेस्टफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसा होगा, ऐसा, मतलब ट्रायंगुलर, तीनों के तीनों बोरॉन 120 डिग्री का एंगल बनाकर इतने डिस्टेंस पर इससे खड़े होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, जहाँ पर मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो एक रेगुलर कैसा स्ट्रक्चर हुआ, AB3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, AB3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से निकाला और वहाँ पे लिख दिया दैट इज AB3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और शेप की बात करें तो शेप भी कैसी है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये भी कैसी है, ट्रायंगुलर, मतलब यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप दोनों ही ट्रायंगुलर प्लेनर है, वो क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। एक और एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा हुआ AlCl3, आपको आ गया AlCl3 के स्ट्रक्चर को इसकी शेप पे ज्योमेट्री बताइए अकॉर्डिंग टू वेस्टफोर्ड थ्योरी। तो मुझे आपको क्या करेंगे, एल्यूमिनियम जो कि सेंट्रल एटम है इसकी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, बोरॉन एल्यूमिनियम, बोरॉन में 3 है तो एल्यूमिनियम में भी कितने होंगे, 3 होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एल्यूमिनियम 3 प्लस सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3 बाय में 2, इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब Q आने के बाद हमें क्या चेक करना होता है कि सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो इसमें सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3। इसका मतलब ये 3 के 3 क्या बनाएंगे, बॉन्ड पेयर्स बनाएंगे। इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब 0 लोन पेयर। स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही, 3 0 AB3। यहाँ पर मैंने लिखा है BF3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी AlClClCl, मतलब स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, AlClCl and Cl मीन्स ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3, ठीक है। ये आपने बनाना है या ये आपने बनाना है या इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कैसा, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। रेगुलर स्ट्रक्चर है क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एटम सभी के सभी सेम थे, इसलिए इक्वल रिपल्शन फेस हुआ और शेप कैसी हो गई, ट्रायंगुलर शेप हो गई, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज अगर हमारे पास 3 ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब Q की वैल्यू कितनी है, 3 ही है, लेकिन बावजूद उसके हमारे पास देखिए क्या प्रॉब्लम आई। जैसे मैंने NO2 का स्ट्रक्चर स्टडी किया, NO, इसको ध्यान से देखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, प्लस
यहाँ पर क्या हुआ, सराउंडिंग NO2 नेगेटिव है एक्चुअली में, दिस इज NO2 नेगेटिव। अब जो सराउंडिंग एटम है वो तो है डाइवेलेंट, मतलब हमें इसको काउंट नहीं करना है, लेकिन इसके ऊपर -1 है तो इस -1 के लिए हम 1 प्लस कर देते हैं। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर ये वैल्यू कभी भी ओड नहीं आएगी, हमेशा इवन ही आएगी। डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6/2 मतलब 3, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3। सेंट्रल एटम में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस एनायन माइनस कैटायन प्लस सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम 3। अब ये 3 क्यू आने के बाद, क्यू की वैल्यू 3 आने के बाद हमें क्या चेक करना है कि हमारे सराउंडिंग एटम कितने हैं। इन 3 में से बच्चे अगर आप देख रहे हो सराउंडिंग एटम तो कितने हैं 2, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, इसका मतलब क्या बनेंगे 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा है एक क्या बनेगा लोन पेयर, क्योंकि 3 हमारा क्यू आया है। क्यू क्या बनाता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बनाता है। अगर सराउंडिंग एटम क्यू के बराबर हो तो सभी के सभी बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे, लेकिन अगर सराउंडिंग एटम क्यू के बराबर ना हो तो जो बची हुई वैल्यू है वो किस में चली जाएगी लोन पेयर में चली जाएगी। इसका मतलब जो क्यू की वैल्यू है वो 2 काम करती है, एक तो क्या बॉन्ड पेयर बनाने का और दूसरा क्या लोन पेयर बनाने का। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसका मतलब जो टाइप हुआ इसका NO2 का जो टाइप हुआ बच्चे वो कौन सा हुआ, दैट इज AB2L। AB2L क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर और एक तो क्या है लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। यहाँ पे लिखते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या जो ज्योमेट्री होगी बॉन्ड पेयर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू तो अभी भी 3 है, यानी कि इसी का सेकंड केस है। ये A केस था, ये B केस है। तो इस कंडीशन में शेप कैसी बनेगी, हमने कहा ऐसी बनेगी, ऐसी ज्योमेट्री। यहाँ पर क्या आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कहा दोबारा से शो करना है, और जब मुझे यहाँ पर शेप बनानी होगी तो हमने कहा जो शेप है वो ऐसी बनेगी कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको काउंट नहीं करेंगे, और इस शेप को हम क्या बोलेंगे, शेप को हम बोलेंगे बेंट शेप और बी शेप। बेंट शेप या वी, उल्टा वी दिख रहा होगा आपको, आप इधर से कर लीजिए लोन पेयर इधर लगा दीजिए। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि लोन पेयर आपको यहाँ लगाना, आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ तो तीनों ही इक्विवेलेंट है। यहाँ लगा दीजिएगा तो इधर भी बन जाएगा, यहाँ लगा दीजिएगा तो इधर भी बन जाएगा, अभी ऊपर लगा दिया तो नीचे भी बन गया। तो ये कैसी हुई, ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। दिस इज द एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं बनी हुई, क्योंकि एक लोन पेयर था और दो क्या था बॉन्ड पेयर। यानी कि अगर मुझे किसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बच्चे NO2 नेगेटिव का, तो देखिए NO2 का नेगेटिव का मैं कैसे दिखाऊंगी, नाइट्रोजन एक जगह दिखाऊंगी लोन पेयर, एक जगह दिखाऊंगी डबल बॉन्ड, और एक जगह यहाँ पर दिखाऊंगी सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज। जब भी नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, रिमेंबर दिस। और जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन कोई वो नहीं करेगा, मतलब चार्ज नहीं लेगा। और टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास काउंट करिए 1 2 3 4 and 5। ये भी चेक करना हर एक स्ट्रक्चर में, ऐसा ना हो कि सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर भी कंप्लीट ना हो। तो सेंट्रल एटम में जैसे बोरोन था उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 सही है। सिमिलरली यहाँ सेंट्रल में नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देती हूँ, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती। यहाँ तो 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नाइट्रोजन ऐसा करे। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है और 1 लोन पेयर ले सकता है, या फिर चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज उस कंडीशन में आएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस ऑक्सीजन पर आएगा। तो ये कैसी शेप है बच्चे, ये बेंट शेप है किसकी, NO2 नेगेटिव हैव बेंट शेप, NO2 नेगेटिव हैव बेंट शेप, ये शेप बनेगी। तो अगर हमें NO2 नेगेटिव की शेप पूछते हैं तो बेंट है, लेकिन अगर ज्योमेट्री पूछते हैं तो ट्रायंगुलर प्लेनर है। ज्योमेट्री फिक्स रहती है, ज्योमेट्री क्या रहती है फिक्स, लेकिन शेप क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती। कैसा मॉलिक्यूल है, AB2L टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी का मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर करवा देती हूँ, इसी का एक और केस यहाँ पर करवा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो। देखिए यहाँ पर बच्चे मैंने लिखा हुआ है किसका एग्जाम्पल, SO2 का एग्जाम्पल। मेरे ऊपर SO3 का लिखा हुआ था, वो आप अपने यहाँ बना कर ले सकते हैं। SO2 देखिए सल्फर वैलेंशियल में कितने
इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 प्लस सराउंडिंग तो डायरेक्ट है 0/2, इसका मतलब आंसर कितना आया 3, यानी कि Q की वैल्यू कितनी आई 3। अगर Q की वैल्यू 3 है, अब मुझे चेक करना है सराउंडिंग एटम कितने हैं। 3 में से सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, इसका मतलब 2 तो क्या हुए बॉन्ड पेयर्स और एक क्या हुआ बच्चे लोन पेयर। इसका मतलब SO2 का भी स्ट्रक्चर कैसा हुआ AB2L टाइप। कैसा स्ट्रक्चर हुआ AB2L टाइप मीन 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। किसकी बात करें SO2 की, ठीक है। अब हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे मतलब किसका SO2 का, तो बच्चे हमें स्ट्रक्चर हमने कहा कि ज्योमेट्री तो यही होगी S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बॉन्ड पेयर। अब आप फिर से इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बनाया है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो भी वेस्पर के अकॉर्डिंग आपके स्ट्रक्चर गलत माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि सल्फर की कोवलेंसी आप पूरी नहीं कर रहे हैं। तो सल्फर क्या करेगा 6 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 4 5 6 एक लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा दिस इज द ज्योमेट्री विच इज ट्रायंगुलर। और अगर हम शेप की बात करें मतलब ज्योमेट्री में अगर हम बात करें हमारी क्या रहेगी ये रहेगी ट्रायंगुलर लाइक दिस। लेकिन शेप की अगर हम बात करें शेप हमारी क्या हो गई बेंड। शेप क्या हो गई बेंड। तो SO2 की शेप बिल्कुल कैसी होती है जैसे कि NO2 नेगेटिव की होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गए दोनों केस हो गए इसके AB2L जब 2 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो लोन पेयर। SO3 का आप चाहो तो बना के देख सकते हो, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थर्ड टाइप की। अगर हमारी Q की वैल्यू कितनी आई 4, अगर Q की वैल्यू बच्चे कितनी आए 4 आए तो किस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके इफ Q की वैल्यू 4 है तो आप किस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल CH4 इसके लिए Q निकालिए 4 प्लस 4 सराउंडिंग के लिए डिवाइडेड बाय 2 तो टोटल वैल्यू कितनी आई 4। अगर टोटल वैल्यू Q की 4 है तो हमें चेक करने हैं क्या सराउंडिंग एटम कितने हैं। तो इस मीथेन के केस में कितने हैं 4, मतलब 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं। 4 के 4 क्या है बॉन्ड पेयर, इसका मतलब लोन पेयर क्या है 0 लोन पेयर। तो मैं इसको कैसा स्ट्रक्चर बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी AB4 टाइप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बोलेंगे बच्चे हम इसको AB4 टाइप। आ रही होगी आपको ये बात समझ में। इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0 और AB4 टाइप स्ट्रक्चर, AB4 टाइप स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री और शेप की बात करें तो ये तो मैंने बता ही दिया कि ज्योमेट्री कैसी होगी ऐसी होगी टेट्राहेड्रल। और क्योंकि इसमें तो रेगुलर ही स्ट्रक्चर बन रहा है तो CH4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कैसा होगा टेट्राहेड्रल, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज द टेट्राहेड्रल। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे बीच में क्या है कार्बन। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल ये दिया था किसने ली बेल ने। तो कैसा हुआ टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री भी और शेप भी, ज्योमेट्री भी और शेप भी कैसे हुई टेट्राहेड्रल। सिमिलरली टेक द एग्जांपल ऑफ NH4 पॉजिटिव। फटाफट करें NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में बचे 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्लस सराउंडिंग एटम कितने हैं 4 प्लस 4 प्लस 1 है। तो इसका मतलब मैं क्या कर दूँ -1 को कैटायन को माइनस करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे 9 - 1 यानी कि 8/2 यानी कि 4। वैल्यू कितनी आ गई 4। अब Q की वैल्यू 4 आई है। अब इसमें से चेक करिए सराउंडिंग एटम कितने हैं तो 4 है। इसका मतलब इन 4 में से 4 के 4 क्या है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर क्या है 0। मतलब बिल्कुल कैसा स्ट्रक्चर है ऐसा ही है AB4L टाइप स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है AB4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है AB4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर हमें क्या कर लेना है सेंटर में नाइट्रोजन और इसके ऊपर क्या प्लस चार्ज और ये सभी क्या हो गए HH। तो इस तरीके से ये होगा हमारा NH4 पॉजिटिव का रेगुलर टेट्रा। इस केस में भी ज्योमेट्री एंड शेप आर टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री एंड शेप कैसी है टेट्राहेड्रल। नाउ लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट टाइप। अगर Q की वैल्यू तो 4 ही है, ये A केस हमने डिस्कस किया था, B केस की बात करने वाले हैं किसकी इसकी। फॉर एग्जाम्पल NH3 यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, मैं ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगी। NH3 काउंट करिए Q निकालिए 5 प्लस 3
डिवाइडेड बाय में 2 यानी कि 4, है ना। अगर 4 आया है, सराउंडिंग एटम चेक करिए बच्चे कितने हैं, सराउंडिंग एटम है 3, इसका मतलब इनमें से 3 तो क्या बनेंगे, बोन पेयर, इसका मतलब एक क्या बनेगा, लोन पेयर, लोन पेयर। अब देखिए बोन पेयर है 3, लोन पेयर है 1, स्ट्रक्चर कैसा होगा, AB3L, AB3L। टोटल ये तो 4 ही है, ये तो अभी भी क्या है 4 है, और शेप अभी भी टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री अभी भी क्या है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री नहीं बदलेगी, ज्योमेट्री ऑलवेज रिमेन टेट्राहेड्रल अगर Q की वैल्यू 4 है तो। लेकिन बोन पेयर और लोन पेयर क्या हो गए, AB3L टाइप स्ट्रक्चर। और अगर मैं शेप की बात करूँ बच्चे, मुझे कहीं एक पोजीशन पर लोन पेयर लगा देना, आप कहीं भी लगा दीजिए, डजेंट मैटर। मैंने शेप बनाया इसकी N, मैंने एक जगह लगा दिया लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और बच्चे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब लोन पेयर्स आ जाएंगे, मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है ना, जो एक्यूरेट बॉन्ड एंगल, जैसे मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री का होता है, ट्रायंगुलर में 120 का होता है, ये सिर्फ किस केस में होंगे, जब रेगुलर स्ट्रक्चर होंगे। जब लोन पेयर आना शुरू हो जाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी घटना शुरू हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि ये जो लोन पेयर है, मैंने आपसे बात करी थी कि ये फ्री होता है, ये लोन पेयर क्या हुआ, घूमते 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 इस हाइड्रोजन की तरफ आया। जब इस हाइड्रोजन की तरफ आया, इस लोन पेयर में यहाँ, चलो ये था लोन पेयर, ये लोन पेयर फ्री था, ये क्या हुआ, ऐसे घूमते घूमते बच्चे यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आया तो इसने इसको रिपेल किया, जब इसने रिपेल किया तो ये जो था और रिपल्शन होकर वापस इधर घूमेगा। मतलब ये बात पक्की है कि जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होंगे, मतलब वो रेगुलर बॉन्ड एंगल नहीं रहेंगे, 109 का नहीं रहेगा। तो अमोनिया के केस में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री का हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। किसके कारण, क्योंकि ये लोन पेयर ऐसे ऐसे घूमता घूमता आया इधर, घूमता घूमता आया इधर, इसने इस हाइड्रोजन को इधर खिसका दिया, इस हाइड्रोजन को भी क्या किया, इधर खिसका दिया। क्यों, क्योंकि ये फ्री है, घूमते घूमते इधर आया तो इनमें रिपल्शन हुआ, ये तो ऊपर भाग गया वापस, लेकिन इसको क्या कर दिया, बेंड कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे था अगर एंगल, इसको ऐसे कर दिया। समझ में ये बात, ये एंगल था ऐसे, इसको ऐसे कर दिया। क्यों, क्योंकि ये फ्री था, घूमता घूमता इधर आया, तो बॉन्ड एंगल कितने का हो गया, 107 का हो गया। ठीक है, तो PCl3 का एक और एग्जाम्पल लेके दिखा दो फटाफट। PCl3 देखिए बच्चे, फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 5, क्योंकि नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस, अगर इसकी वैलेंस शेल में 5 है तो फॉस्फोरस की भी वैलेंस शेल में 5 होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि सेकंड ग्रुप को तो पक्का याद कर लीजिए, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, नीचे वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में सिर्फ आपको N की वैल्यू चेंज करनी होती है, सब याद आते हैं। उसी तरीके से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम 3 है, डिवाइडेड बाय में 2, वापस वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि वैल्यू 4 है। सराउंडिंग एटम 3 है, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, अगेन AB3L, ज्योमेट्री अगेन टेट्राहेड्रल, बट शेप कैसी होगी, P लोन पेयर, Cl Cl एंड Cl, PCl3 एक लोन पेयर और 3 क्या लोन पेयर, यानी कि शेप कैसी है, शेप है दैट इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। अच्छा मैंने नाम नहीं बताया आपको शेप का, शेप क्या है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, शेप इज डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल नहीं रही है, डिस्टोर्शन आ गया है टेट्राहेड्रल में, बॉन्ड एंगल बदल गया है। जैसे इसका 107 है, इसका भी बॉन्ड एंगल कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, या इसको बोल देते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस शेप को हम डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल पिरामिडल बोल देते हैं। ठीक है, तो दोनों की शेप कैसी है, इस तरीके की। तो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं, जिसमें हमने कहा B टाइप, जिसमें हम आए हैं बिल्कुल C टाइप में, जिसमें इसकी वैल्यू तो कितनी हो, 4 हो। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि NH2 नेगेटिव का, जैसे कि H2S का। मैं H2S से शुरू करती हूँ। देखिए सल्फर है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सराउंडिंग, डिवाइडेड बाय में 2, 8/2 यानी कि 4। ठीक है, अब इन 4 में से ये चेक करिए H2S में सराउंडिंग आइटम कितने हैं। तो H2S में बच्चे सराउंडिंग आइटम है 2, तो इसका मतलब 2 तो क्या बनेंगे, बॉन्ड पेयर, इसका मतलब 2 क्या बनेंगे, लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसका केस डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर, H2S का केस डिस्कस किया जा रहा है। इसका मतलब ज्योमेट्री तो मैंने कहा कौन सी होगी, दैट इज वही टेट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि यही केस डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा ज्योमेट्री तो बदलेगी नहीं, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। कैसा टाइप हो गया, AB2L2 टाइप। कैसा हो गया, AB2L2 टाइप। शेप की अगर हम बात करेंगे बच्चे,
तो देखिए ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें से किन्हीं दो जगह पे आप लोन पेयर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, इस स्ट्रक्चर को भी बेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को भी क्या बोलते हैं? बेंड। देखिए अगर मुझे H2S का बनाना है तो नीचे देखिए कैसा हो गया, दैट इज ये हो गया हमारा S, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया लोन पेयर और ये क्या हो गया? लोन पेयर। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल 109 का बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन लोन पेयर में रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन, ये तो ऐसे पास आएंगे और धक्के से रिपेल होंगे बहुत स्ट्रोंगली, और जब ये स्ट्रोंगली रिपेल होकर इधर आए तो ये इसको रिपेल करना शुरू करें, फिर इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। तो ये लोन पेयर अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे एडजस्ट करेंगे जहाँ पर इनमें मिनिमम रिपल्शन हो, जिनमें इनमें मिनिमम रिपल्शन हो, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री, और इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड शेप। तो शेप बदल गई, शेप हो गई बेंड, लेकिन ज्योमेट्री अब भी क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। एक और एग्जांपल लिखा था मैंने NH2 नेगेटिव का, फटाफट मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अब बोर भी बहुत ज़्यादा हो गई होंगे, है ना। NH2 नेगेटिव लास्ट, बाकी के जो केसेस हैं 2-3 वो बचे हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए नाइट्रोजन के 5 + 2 हाइड्रोजन + 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 किसके लिए? प्लस या माइनस के लिए। तो 5 और 2 7 8/2, यानी कि अगेन Q की वैल्यू कितनी आई है? 4। सराउंडिंग एटम कितने बचे? 2। इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर आएंगे और 2 क्या आएंगे? लोन पेयर। इसका मतलब बिल्कुल सेम AB2L2 टाइप स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर और लोन पेयर, इस पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। देखिए क्यों आया? 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अब कितने हैं? 6। अगर 6 हैं तो इसका मतलब इसने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा होगा, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मैंने प्लेस किया है। जब मैंने NH4 पॉजिटिव का बनाया था तो वहाँ प्लस लगाया था, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे, 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे रखा था, इसलिए प्लस चार्ज था। तो बच्चे ये हमारा हो गया AB2L2 टाइप। इसके बाद वाले जो स्ट्रक्चर है AB5 टाइप स्ट्रक्चर, AB4L टाइप स्ट्रक्चर, AB3L2 टाइप स्ट्रक्चर, या नेक्स्ट जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ बच्चे आस्क मी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।